गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक लेक्चर हो गया था, ठीक है, लेकिन उसमें जो भी टर्म यूज़ किए गए थे, जो भी आपको पढ़ाया गया था, उसमें हम एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसको रिकॉल करने से पहले हम क्या करेंगे, दो इम्पोर्टेंट, उसमें कल लास्ट लेक्चर में मैंने दो टर्म पहले बताए थे आपको, फिज़िकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। फिज़िकल चेंज क्या होता है वो समझ लीजिए। जहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो क्या होगी, वो कैसा चेंज होगा, फिज़िकल चेंज होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना हुआ, ठीक है, वेपराइजेशन हुआ वाटर का। तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फिज़िकल चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, केवल मैटर की स्टेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बस इतनी सी बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी वो चेंज कैसा होगा, हमारा फिज़िकल चेंज होगा। और यहीं पर अगर केमिकल चेंज की हम लोग बात करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फर्मेंटेशन वाला देख लेते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन जब ग्रेप्स का किया जाता है तो उसमें प्रोसेस क्या होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। कहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है हम लोग बात कर लेते हैं। जब देखिए ग्रेप्स को 2 या 3 वीक तक, मतलब 2 या 3 सप्ताह तक, मतलब ऐसे मान लीजिए 15-20 दिन उसको रखा जाता है। रखने के बाद उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है। ईस्ट डालने के बाद ईस्ट क्या करता है कि जो ग्रेप्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है और बचा हुआ जो पार्ट है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसलिए ये केमिकल चेंज है कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ऐसे ही दूसरा है क्या, दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोर्थ, डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सारी जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा जब बायो में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। तो ये सब आपको सिस्टम से, आपको सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को फॉर्म करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वही बात है। फोटोसिंथेसिस की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं अपना जो फूड होता है वो खुद बनाती हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारे स्टमक में जो भी प्रोसेस होती हैं उसमें भी क्या होती हैं, उसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करते हैं, वो एसिड लिबरेट कर एसिड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। तो ये भी जो चेंज होगा वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। क्यों, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ये जो रिएक्शन, ये जितनी भी प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वहाँ पर आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है केमिकल
रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द इंटरेक्शन टू और मोर केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। टू और मोर केमिकल जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, तो क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है। जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फिर से मैं बताऊं कि टू और मोर केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस और न्यू केमिकल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है, तो वाटर फॉर्म होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। द इंटरेक्शन of two or more chemicals react with each other to form a new केमिकल भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। कई सारी रिएक्शन हो सकती हैं। कार्बन को भी लिख सकते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया और एक नया केमिकल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये तो केमिकल रिएक्शन की बात थी। अब इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या है? ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसको ही हम क्या करेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। जब इसको हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंबॉलिक लिख सकते हैं, मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबॉलिक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था फर्स्ट एग्जांपल में, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर, तो हाइड्रोजन लिखा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिखा, क्या बन गया हमारा? वाटर बन गया। तो यही क्या हो जाती है? केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है? कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो C+O2 क्या बन गया? CO2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें और भी कई बातें हैं, वो देख लेते हैं। क्या बातें हैं भाई? एक तो बैलेंसिंग का हमको ध्यान रखना है। हमको अभी यहाँ पर क्या देखना है? बैलेंसिंग देखनी है। ठीक है, बैलेंसिंग देखनी है। अभी ये बैलेंस नहीं है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि
जो हमारे LHS है, LHS का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। बैलेंसिंग का अभी ध्यान रखेंगे, उससे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है क्या रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स को देख लीजिए,